आज हम बनाने जा रहे हैं डिलीशियस गोभी मंचूरियन। तो बस चलिए हम अपने रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। गोभी को हम काट लेंगे और इसमें से जो छोटे छोटे फूल हैं उसको हम निकाल लेंगे इस तरीके से। ये छोटा वाला फूल जो है इसको काट के हम निकाल लेंगे और इसके नीचे की जो थोड़ी सी डंठल है उसको भी काट के हटा देंगे और बीच में से हम इसके 2 टुकड़े कर देंगे और इस तरीके से हम अपनी गोभी को काट के तैयार कर लेंगे। अब हम अपने सारे गोभी को अच्छे से 2-3 पानी से धो लेंगे। अब हल्का गर्म पानी लेंगे, उसमें 1 चम्मच नमक डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और अपने सारी गोभी को इसमें हम डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। इससे होगा ये, जो गोभी में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो भी इसमें निकल जाएगा। अब हमारा 5 मिनट हो चुका है और चलिए हम अपने गोभी को इस पानी से निकाल लेते हैं। गोभी हमारा अच्छे से साफ़ हो चुका है और तो चलिए इसके लिए हम एक बैटर बना लेते हैं। घोल बनाने के लिए हम एक बाउल में बराबर क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर को डालेंगे। इससे 3 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में हम मैदे को भी इसमें डालेंगे। दोनों की बराबर मात्रा में ही डालेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छे से हम सूखे में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसको लम्प्स फ्री घोल बना लेंगे। हमारा जो घोल है बहुत रनी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, यानी बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत मोटा भी नहीं होना चाहिए। इसमें अब हम कुछ अपने गोभी को डाल के मिक्स कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने गोभी को कोट कर लेंगे। इस तरीके का घोल होना चाहिए जिससे हमारे गोभी के चारों तरफ ये कोटिंग बन जाए। अब हम एक कढ़ाई में तलने के लिए तेल डाल देंगे और तेल जब हमारा गर्म हो जाए तब उसमें हम एक एक करके अपने गोभी को डाल देंगे। एक बार में हम बहुत ज़्यादा गोभी को इसमें नहीं डालेंगे, एक बार में जितना आ सके हम उतना ही डालेंगे। गोभी जब हमारा गोल्डन कलर का हो जाए तब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से हम अपने सारे गोभी को उसमें से निकाल लेंगे और इसी तरह हम अपने बाकी के बचे हुए गोभी को तेल में डालकर फ्राई कर लेंगे। गोभी को डालते समय हम अपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे। इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। इससे हमारी गोभी क्रिस्प और करारी बनेगी। देखिए कितनी क्रिस्पी और करारी हमारी गोभी बन रही है। हाई फ्लेम पे पकाने से क्या होगा कि गोभी हमारा ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा, और लो फ्लेम पे पकाने से गोभी हमारी तेल को पी जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा ना हाई पे पकाएंगे और ना ज़्यादा लो पे पकाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, इससे गोभी हमारी अच्छे से पक जाएगी। हमारे बिल्कुल अच्छे से कोटेड गोभी के पकौड़े बनकर तैयार हैं और ये देखिए बिल्कुल ही क्रिस्प है और अंदर से अच्छे से पक भी गया है। ये देखिए अच्छे से कोटेड हो गया है, हर एक गोभी अच्छे से कोटेड है। ये देखिए, और चलिए इसकी हम ग्रेवी बना लेते हैं।
अब हम एक स्लरी बना लेंगे। 2 चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के उसको एक पतला स्लरी बना लेंगे। ज़्यादा हम इसका गाढ़ा स्लरी नहीं बनाएंगे, पतला ही रहने देंगे। और हम एक सॉस का मिक्सचर बना लेंगे। इसमें 2 चम्मच टमाटो केचप डालेंगे, थोड़ा सा वाइट विनेगर डालेंगे और डार्क सोया सॉस डाल के इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और सॉस का मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब एक कढ़ाई में हम अपने तेल को गरम करेंगे और उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन को डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अब यहीं पे हम अपना बारीक कटा हुआ अदरक को भी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम तेल में 1-2 सेकंड के लिए मिक्स कर लेंगे। अब 4-5 स्प्लिट की हुई हरी मिर्च को इसमें डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम पेटल्स में काट लेंगे और इसको भी इसमें डाल के 1-2 सेकंड के लिए पका लेंगे। शिमला मिर्च को भी हम डाइस काट के इसमें डाल देंगे और इसको हम पका लेंगे। यहाँ पे सारी कुकिंग हमको हाई फ्लेम पे करना है क्योंकि सब्जियों को बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे, इसका हम क्रंच रखेंगे। अब इसमें धनिया की डंठल को हम बारीक काट के डाल देंगे, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम अपना जो सॉस मिक्स करके रखे थे वो डाल देंगे और इसको सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आधी चम्मच के लगभग में हम यहाँ पे काले मिर्च का पाउडर डाल देंगे और नमक हमने पकौड़ों में भी डाला था और सॉस में भी हमारा नमक होता है, इसलिए हम यहाँ पे ज़रा सा नमक डालेंगे। नमक को अपने हिसाब से यहाँ बैलेंस करके हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे जो हमने अपने स्लरी को बना के रखा हुआ था वो भी 2 चम्मच यहाँ पे हम डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। और गोभी जो हमने फ्राई करके रखा हुआ था वो भी गोभी अभी हम यहाँ पे डाल देंगे और अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे सॉस के साथ और सब्जियों के साथ। जब हमारा गोभी सॉस और सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब यहाँ पे हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और उसको बेस में मिक्स कर लेंगे और कुछ बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती वो भी हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया। देखने में ये हमारा गोभी मंचूरियन बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है ना, और देखिए कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। अब हमारा गोभी मंचूरियन बनकर तैयार हो गया है और चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस गोभी मंचूरियन को हम किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी, पराठा, नान, आपको जिस चीज़ के साथ इच्छा हो आप उसके साथ खाइए और इसको एंजॉय कीजिए।